नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोले देवादिदेव खजाराढ़ अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हर जैन श्रावक नरश्री राहुल जैन द्वारका से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी संग नरश्री अपनी मुश्किलों से पार कैसे पाए, कृपया मार्गदर्शन करें। धैर्य को बढ़ा करके हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जिसके भीतर पेशेंस होता है वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बहुत आसानी से पार कर सकता है। लैक ऑफ पेशेंस के कारण छोटी छोटी परेशानियां भी बहुत बड़ी प्रतीत होने लगती हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी कठिनाइयां भी पहाड़ की भांति मालूम होने लगती हैं। एक छोटे से कंकड़ को आँख के निकट लाया जाएगा तो वो पहाड़ की भांति प्रतीत होता है, और पहाड़ को भी दूर से देखा जाएगा तो एक छोटे से पत्थर की भांति दिखता है। समझने की कोशिश करें, जिन्हें हम बहुत बड़ी मुसीबतें मानते हैं प्रायः वो छोटे कंकड़ की भांति होती हैं। हम उसे बहुत निकट आंखों के लेकर के आ जाते हैं, बहुत गहरे हृदय में बैठा लेते हैं। इस कारण उसका छोटा रूप भी बहुत बड़ा लगने लगता है। और जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो उसे हम हृदय में बैठा ही न, उसे ज़्यादा ग्रहण करे ही ना, उसके बारे में ज़्यादा सोचे विचारे चिंता करे ही ना, तो वह भी छोटा हो जाता है। धीरे धीरे समय के अनुसार वह भी सॉल्व हो जाते हैं। तो जिसके भीतर धैर्य होता है, पेशेंस होता है, वो पहाड़ जैसे प्रॉब्लम्स को भी बहुत आसानी से ओवरकम कर जाता है। तो अपने भीतर उस धैर्य को हम बढ़ाना सीखें। कमी ये हो जाती है, उन छोटी समस्याओं को हम बहुत प्रोलॉन्ग करते चले जाते हैं, बहुत निकट ले करके आ जाते हैं। इस बात को थोड़े से समझने की कोशिश करना। और धैर्य हमारे भीतर बढ़ता है जब हम उन महापुरुषों का आलम्बन लेते हैं, उस ध्यान आदि को करते हैं, चिंतन आदि करते हैं, इस भावना को भाते हैं। हम कह रहे थे हर श्रावक प्रतिदिन प्रभु के पास आता है, भक्ति करता है, प्रभु के दर्शन करता है, गुणानुवाद करता है, लेकिन क्या अपने जीवन को कुछ कुछ वैसा बना पाता है कि नहीं बना पाता। 2400 तीर्थंकर भगवान की भक्ति की जाती है। जैसे मंगलाचरण में कहा, पूज्य आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भक्तामर स्तोत्र लिखा है, और यह श्लोक प्राय सभी को कंठस्थ भी होगा। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ
तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। लेकिन जितनी आसानी से हम कंठस्थ कर लेते हैं, बोल जाते हैं, क्या कभी उसके भावों का चिंतन किया जो आचार्य भगवान ने उसमें लिखा है? जब प्रभु को नमस्कार करते हैं, प्रभु आपके लिए नमस्कार हो, आप कैसे हैं? तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तीन भुवन के आरती को आप हरण करने वाले हैं। यानी प्रभु के नमस्कार से तीनों ही भुवन, यानी तीनों ही लोक में जो आरती, आरती का अर्थ होता है दुख, कष्ट, वह जीव कितना भी कष्ट में क्यों ना डूबा हो, कितने भी मुश्किलों में क्यों ना फंसा हो, आपके निकट आने से, आपका सानिध्य पाने से, हे प्रभु आप उन आरती को, कष्टों को हरण कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब जब आप नमस्कार करते हैं प्रभु को अथवा ये श्लोक बोलते हैं, कभी ये भाव आता है? प्रथम चरण को कहते हैं, प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी शक्ति अपरंपार है, आपका बल अपार है, उसका कोई पारावार नहीं। और जो आपका आश्रय लेगा, आपकी शरण ले लेगा, उसके दुख, उसकी आरती, उसके कष्ट रह नहीं सकते। क्या इतना विश्वास है जब आप कहते हैं श्लोक को? जब आप प्रभु को देखते हैं, प्रभु को निहारते हैं, उनकी छवि को अपनी दृष्टि का विषय बनाते हैं, अपने हृदय का विषय बनाते हैं, ये भाव कभी आता है? कहना बहुत आसान है, लेकिन भावों की बात है। हमारे हृदय में परिणति कभी जागृत होती है, प्रभु आप कितने महिमावान हैं, कितने महिमाशाली हैं, कि जो सच्चे हृदय से आपको नमस्कार कर लेगा। प्रभु मैं आपको क्यों नमस्कार कर रहा हूं? त्रिभुवन आरती, तीन भुवन की उन आरती हरण करने वाले, इस कारण तुभ्यम नमः, यानी आपके लिए नमस्कार। कभी सोचते हैं? तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, हे भगवान मैं आपको क्यों नमस्कार कर रहा हूं? आप इस क्षितितल, क्षितितल का अर्थ होता है इस पृथ्वी तल, इस पृथ्वी लोक के कैसे भूषण है? अमल भूषण है, अर्थात आपके भीतर कोई मल नहीं है, आपके भीतर किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है। आप समस्त उन मलों से, कर्म रूपी किट्टी मां, काली मां से ऊपर उठ चुके हैं। और जो व्यक्ति इन कर्मों से ऊपर उठ जाता है, वह व्यक्ति तीन लोक का सबसे बड़ा भूषण यानी आभूषण माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रकाशित होने वाला वह भूषण माना जाता है। चूंकि आप मल से रहित हो गए हैं, इस कारण मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। कभी ये भावना श्लोक के चरण को कहते हुए आती है? बहुत कम लोगों को शायद आती होगी, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ लोगों को तो कुछ आता ही नहीं होगा, है ना? कह व्यक्ति अवश्य दे देता है। कई लोगों का नियम होगा प्रतिदिन भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने का। कितने लोगों का नियम है? बहुत सारे लोगों का भक्तामर स्तोत्र का। अच्छा, गीत गा लेते हो, पाठ कर लेते हो, गीत गा लेते हो, लेकिन पल्ले कुछ पड़ता नहीं। भले ही पूरा स्तोत्र न भी समझ में आए, मान लो आपके भाव नहीं बन पा रहे हैं, हो सकता है संस्कृत आपको कठिन लगती हो, हिंदी का भी पढ़ लेते हो। अच्छा, हिंदी का भी पढ़ लेते हो, तो भी क्या वो भाव भंगिमा भीतर प्रकट होती है जो मुख से हम शब्द कहते हैं? हाँ। काश जो शब्द हमारे निकल रहे हैं मुख से, तद अनुरूप हमारी परिणति भीतर की हो जाए, हमारा परिवर्तन उस प्रकार का हो जाए। फिर देखना, ये प्रभु हमारे जीवन की उन मुश्किलों को दूर करने वाले सिद्ध हो जाएंगे। व्यक्ति प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन प्रभु का नाम स्मरण करता है, स्तोत्र पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है, लेकिन उनके जीवन को देखते हैं कुछ भी बदलाव नहीं आता।
और जब कुछ परिवर्तन नहीं आता तो वो दोष भगवान को देता है। भगवान मैं कितनी भक्ति करता हूँ, आपकी कितनी पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मेरा जीवन बिल्कुल वैसा ही बना है, नहीं है, कुछ भी कष्टों में कमियां नहीं हो रही हैं, परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, बल्कि बढ़ते और जा रही हैं। शिकायत होती कि नहीं? बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। कोशिश करना समझने की। तुभ्यम नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। भगवान आपके लिए नमस्कार कर रहा हूं। क्यों? त्रिजगतः परमेश्वराय, तीन जगत के आप परमेश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, उत्कृष्ट स्वामी हैं। जैसे बेटा जब पिता के पास आ जाता है वो निश्चिंत हो जाता है, उसको भले ही कितनी भी चिंता क्या ना हो, लेकिन जब उसे पता है कि मेरे पिता इतने शक्तिशाली हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं, पूर्ण रूप से संपन्न हैं, उनके पास कोई अभाव नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, जिस बेटे को, जिस पुत्र को इतना विश्वास होता है, वह निश्चिंतता से उनकी गोद में आ जाता है। जब गोद से दूर रहता है तो उसको चिंता हो सकती है, समस्या हो सकती है, लेकिन जैसे ही आता है पिता के पास आकर के वो निश्चिंत हो जाता है। क्यों? कि पिता संभाल लेंगे, इन्हें कोई कमी नहीं है, बहुत सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली, सब कुछ है इनके पास, भले ही मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन जब पिता ऐसे हैं तो वह पुत्र निडर होता है, निर्भय होता है। बस निर्भय होने का कारण एक ही है कि उसे ज्ञान है, ये ना, जिस पुत्र के पिता इतने अच्छे होते हुए तो चिंता नहीं करता। चिंता उन पुत्रों को होती है जिन पिता के पास कुछ नहीं होता है, परेशानियां होती हैं तो वो सोचता जब इन्हीं के पास कुछ नहीं है, यही अभावों में जी रहे हैं, कष्टों में जी रहे हैं, तो फिर ये मेरा दुख कैसे दूर कर पाएंगे। ऐसे ही जब प्रभु के पास आते हैं, तुभ्यम नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, ये चरण आप कहते हैं, तीनों ही जगत के, तीनों ही लोक के आप कैसे हैं? परम उत्कृष्ट ईश्वर हैं। ईश्वर मतलब स्वामी है, और जो उत्कृष्ट होता है, सर्वोत्कृष्ट होता है, ऐसा स्वामी जैसे राजा के लिए कहा जाता है स्वामी। जितना बढ़िया राजा होता है, जिस राज्य का, जिसकी संपदा बहुत होती है, तो उस राज्य में रहने वाली प्रजा आनंद में रहती है। तो अभी तो हमें यही विश्वास नहीं है कि हमारे भगवान इतने सर्वोत्कृष्टशाली, तीनों ही जगत के परमेश्वर हैं, उत्कृष्ट हैं, ईश्वर हैं, सामर्थ्यवान हैं, स्वामी हैं, ऐश्वर्य से सहित हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है। ये भीतर का विश्वास ही नहीं है विश्वास? नहीं विश्वास। कोयल की आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है कि अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो प्रकृति में रहने का यही आनंद होता है, थोड़े से निश्चिंत होकर के। चौथा चरण है तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। हे प्रभु, मैं आपके लिए नमस्कार कर रहा हूं। क्यों? जिन आप कैसे हैं? भव उदधि शोषणाय, अर्थात भव यानी संसार, उदधि अर्थात समुद्र, सागर, संसार सागर को आप सुखाने वाले। सुखाने वाले से अभिप्राय संसार में सिर्फ दुख है, कष्ट है, नहीं। तो जो सागर है, जल है, वो कष्टमय है। जैसे वैतरणी नदी होती है ना नरकों में, बड़ी दूषित होती है। वो नदी में जैसे पूरा एसिड भरा हो, मान लीजिए तेजाब भरा हो, उंगली डालते ही जो सड़ जाएगी, उंगली गल जाएगी, तुरंत
शरीर से अलग हो जाती है, शरीर के प्रत्येक अंग गल जाते हैं, ऐसी नदी है। तो संसार रूपी सागर कैसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। चारों तरफ देखो लोगों को, बड़े दुख हैं, बड़े कष्ट हैं। तो प्रभु आप कैसे हैं? जिन भवोदधि शोषणाए, हे जिन आप भवोदधि, इस भव रूपी उदधि के सुखाने वाले हैं, यानी उन कष्टों को आप मिटाने वाले हैं। जिस संसार रूपी सागर में, समुद्र में मैं गोते लगा रहा हूं, मैं डूब रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, आपकी महिमा किस प्रकार की है? आप उस समस्त दूषित जल को हरण करने वाले, नष्ट करने वाले। जब इस अंतिम पद को प्रभु के निकट आकर के आप कहते हैं, अथवा घर में रहते हुए कहते हैं, सही से बताना क्या भाव आता है अभी जो कहा जाता है? कितने लोगों के मन में भाव आता है कि भगवान आप मेरे दुखों के समुद्र को सुखा देंगे? नहीं आता। जब अंदर से विश्वास नहीं है तो कहने से क्या लाभ होगा? यही विश्वास नहीं है कि प्रभु हमारे भवदधि को सुखा देंगे, यही विश्वास नहीं है कि तीन जगत के वो परमेश्वर हैं, यही विश्वास नहीं है कि वो आरती को नष्ट करने वाले, दुखों को घटाने वाले, यही विश्वास नहीं वो अमल भूषण है। याद रखें, कोई भी कार्य होता है तो सर्वप्रथम विश्वास की आवश्यकता होती है। विश्वास से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो ये श्लोक हर व्यक्ति प्राय पढ़ता है, इसका ज्ञान हर एक को है, मेमोरी में है, सबके हैं, लेकिन भावों की ओर दृष्टि बहुत कम लोगों की ओर जाती है। जब जब एक एक शब्द हमारे मुख से निकले, बस हम उसमें डूब जाएं। और डूबेगा वही व्यक्ति, निश्चिंत होगा वही व्यक्ति जो पूर्ण विश्वासी होगा। निश्चित मान करके चलना। जिसको थोड़ा भी संदेह होगा, थोड़ी भी शंका होगी, वो डूब ही नहीं सकता। वो डाउट करने लगेगा, कह तो रहा हूं पर क्या पता भगवान मेरे दुखों को दूर करेंगे कि नहीं, कह तो रहा हूं पर क्या पता मेरी मुश्किलें कम होंगी कि नहीं, कह तो रहा हूं पर क्या पता आज तक देखा तो नहीं है मैंने ये परमेश्वर है। कई बार संदेह नहीं हो जाता, शंका नहीं उत्पन्न हो जाती, कई लोगों को हो जाती है। शंका उत्पन्न हो रही है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसका अर्थ ही है हमारे विश्वास की कमी है। इसका अर्थ है सम्यक दर्शन नहीं है। कि सम्यक दृष्टि जो होता है ना, वो निशंकित होता है, सातों ही भयों को जीतने वाला होता है। जो निशंकित हो जाता है वो निर्भय भी हो जाता है, उसे कोई डर नहीं होता। अभी डर भी है, शंका है, यानी विश्वास की कमी है। बिल्कुल सीधा सा रिलेशन है, सीधा सा संबंध है। हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उनका ध्यान करते हैं, लेकिन उस विश्वास के साथ नहीं करते जिस विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। क्योंकि भीतर से यदि विश्वास पैदा हो जाएगा तो वे व्यक्ति उसी रूप हो जाएगा। फिर उसके लिए मुश्किलें, कठिनाई डराने वाली नहीं होंगी, क्योंकि उसका अंतरंग का विश्वास कह रहा है नहीं, क्योंकि मैं ऐसी जगह आया हूं, ऐसे नाम को ले रहा हूं, ऐसे मंत्र को पढ़ रहा हूं, ऐसे प्रभु को स्मरण कर रहा हूं जो इतने सामर्थ्यशाली, इतने ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं, तीनों जगत के दुखों को हरण करने वाले, आरती को नष्ट करने वाले, मेरे भव उदधि को सुखाने वाले हैं और आभूषण स्वरूप हैं तीन जगत के। तो उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं, और जब मैं नमस्कार कर रहा हूं, झुक रहा हूं उनके आगे, तो निश्चित मानना वह ऊर्जा भी मेरे भीतर उत्पन्न अवश्य होगी, वो शक्ति मेरे भीतर अवश्य पैदा होगी, और वो शक्ति मुझे उन मुश्किलों से लड़ने के लिए एक संबल देगी।
हम ये नहीं कह रहे कि भगवान का नाम लेने से, भगवान के पास आने से व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, कठिनाइयां नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन प्रभु का स्मरण करने से वो इतना सामर्थ्यशाली अवश्य हो जाएगा कि वो कठिनाइयां उसके लिए कैसी रहेंगी, एक कंकड़ की भांति हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? कंकड़ बहुत छोटा होता है, कंकड़ से हम गिरते नहीं हैं। बड़ा पत्थर हो गिर सकता है व्यक्ति, हाँ, लेकिन वही कंकड़ परेशानी अवश्य पैदा कर सकता है जब वो आंख में चला जाए, छोटा होकर के भी। तो जब हम उसे अपने से चिपका लेते हैं उस कंकड़ को, तो वो छूने में बैठा लेते हैं। और जो भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल यदि हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाएगा, कोई बाहरी तत्व यदि भीतर आ गया, तो वो कष्ट अवश्य देगा। तो ये हमारी मान्यता है, हमारी स्वीकारती है कि हम उसे स्वीकार लेते हैं। तो भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति, भगवान को याद करने वाला, स्मरण करने वाला, ध्यान करने वाला व्यक्ति तो पहाड़ को भी बहुत छोटा बना देता, हम ये कह रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? सभी लोग नाम लेते हैं भगवान का? नहीं लेते। 24 तीर्थंकर भगवान का भी नाम लेते हैं, 24 तीर्थंकर भगवान का पाठ करते हैं। और नहीं बोलते तो ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सोपार्जन रात, ये वाला दोहा तो बोल ही देते होंगे, 24 भगवान के नाम आ जाते होंगे। हाँ, उससे क्या होता नाम लेने से? बताओ क्या हो जाता नाम लेने से? क्या हमारे भीतर वो धैर्य गुण बढ़ता है? क्या हमारे भीतर वो शक्ति बढ़ती है? क्या हमारे भीतर वो संबल की भावना बढ़ती है? क्योंकि दीपक जलाए और प्रकाश ना हो, असंभव बात। हाँ, यदि दीपक जलेगा तो अंधकार दूर होगा नहीं हमसे। प्रभु की भक्ति का दीपक, प्रभु की स्तुति का दीपक, प्रभु का ध्यान का दीपक यदि जलेगा, तो हमारे भीतर रहने वाला वो अंधकार अवश्य पलायन करेगा। इस बात को समझे। और हम दीपक भी जला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा अंधकार दूर ही नहीं हो रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है दीपक जला नहीं है। वो दीपक में वो बाती होती है ना, उसमें जब किट्टी में काली माँ लग जाती है, उसे माचिस की तीली से जलाने की कोशिश करो तो जलती नहीं है, वो नहीं जलती ना, काली काली बाती हो जाती है, तो जलती ही नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, पहले उस किट्टी में काली माँ को हटाना पड़ता है, तब कहीं वो धीरे धीरे जलती है। ऐसे ही सबके भीतर ऐसी किट्टी माँ काली माँ बैठ चुकी है गहरी, वो दीपक भी है और प्रभु रूपी माचिस की तीली भी है, लेकिन जल किसी का नहीं रहा, दीवा नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा? वो किट्टी माँ काली माँ दूर ही नहीं हुई। तो उसे दूर करने की कोशिश करो। जब प्रभु के निकट आए, उनका नाम का स्मरण करें हम, तो उन भावों को अपने भीतर से लेकर के आए। फिर वो 24 तीर्थंकर भगवान का नाम भी, उनके गुणों की ओर दृष्टि भी हमें इतना महान बना देगी, इतना ऊपर लेकर के आ जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ में आ रहे? चलो आज 24 तीर्थंकर भगवान का ध्यान करते हैं, ठीक है? करें? किया आपने 24 तीर्थंकर भगवान का ध्यान कभी? नाम तो लेते हो, ध्यान किया? हाँ, नाम तो रट लेते हो, पर ध्यान की बात कर रहे हैं। नाम लेने में भगवान अलग होते हैं, हम अलग होते हैं, लेकिन ध्यान में एक में एक हो जाते हैं। क्या अंतर है प्रार्थना और ध्यान में? प्रार्थना में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और जिसकी प्रार्थना की जा रही है, दो डिफरेंट एंटिटी होती हैं, दोनों का भिन्न भिन्न अस्तित्व होता है। लेकिन ध्यान में दो एक रूप हो जाते हैं। अस्तित्व तो अलग अलग है, लेकिन ध्यान की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां द्वंद्व समाप्त हो जाता है। द्वंद्व यानी जहां दो होते हैं वहां पे विसंवाद, लड़ाई झगड़ा होता है। और जहां वो दो समाप्त होकर के एक हो जाते हैं, तो एक में कोई भी संवाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कषाय का भाव नहीं। तो ध्यान में हम एक में एक हो जाते हैं। फिर वो प्रभु हैं और हम ध्यान करने वाले हैं, हम ये भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस रूप हो जाते हैं। समझ रहे हो?
चलो आज 24 तीर्थंकर भगवान का ध्यान करते हैं। बाहर नहीं, अपने शरीर में करते हैं, अपनी आत्मा में करते हैं। बाहर के भगवान तो बहुत देख लिए, 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा, थोड़े अपने अंतरंग वाले भगवान को भी तो देख लें, जो इस हृदय, इस शरीर के भीतर बैठे हैं, जो होनहार भगवान हैं, सबकी शरीर में, सबकी बॉडी में उस आत्मा के लिए ध्यान करने की कोशिश करें। होनहार भगवान जानते हैं कौन है? जो भविष्य में होने वाले भगवान हैं। आपको विश्वास है कि आपके भीतर होनहार भगवान बैठे हैं? आपकी आत्मा जो है होनहार भगवान है? नहीं विश्वास। अभी तो इन्हीं भगवान पे विश्वास नहीं हो रहा, तो अपना होनहार भगवान पे कहाँ से विश्वास हो जाएगा, है ना? अरे सब कहने की बात अलग है, मान्यता की बात अलग है। जो जो हम कहते हैं सो सो हम मानते हैं, कोई नियम नहीं है। कहना अलग होता है और भीतर से मानना अलग होता है। चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। नमः। ओम अर्हं 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 नमः। चौथी मुद्रा। ओम अर्हं नमः। 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 मुँह करें। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है ना, गर्मी तो नहीं है। अच्छा हाँ बढ़िया है। अच्छा। हाँ रिलैक्स। मन में भी आनंद है, से मुक्त है। थोड़े से छोटे छोटे कंकड़ को आंखों के निकट नहीं लाना। बहुत छोटी छोटी दुविधाएं होती हैं, पर हम उसे इतनी गहरी बैठा लेते कि बहुत बड़ी कर लेते हैं। नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। आसन व्यवस्थित लगाकर
शरीर के 5 केंद्रों को दृष्टि में रखते हुए इस प्राणायाम को करें। सर्वप्रथम नाभि केंद्र की ओर दृष्टि रखते हुए ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर लें। जितनी शक्ति है रोक करके रखें। धीरे धीरे अरहम के मानस स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर जाने दें। श्वास नाभि तक जाती है, हल्का सा स्पंदन नाभि में, उस केंद्र को जागृत करने की कोशिश करें। ध्यान हृदय केंद्र की ओर, उस आनंद केंद्र की ओर लेकर के आए। ओम के स्मरण पूर्वक भीतर तक श्वास खींचें। अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आने दें। बहुत मनोयोग से इस प्राणायाम को करें। दृष्टि अपनी ओर, बाहर के विकल्पों से ऊपर उठते हुए विशुद्धि केंद्र कंठ की ओर दृष्टि लाते हुए श्वासोच्छ्वास को लें। दृष्टि ज्ञान केंद्र की ओर रखते हुए माथे के बीचों बीच श्वास भीतर लें। अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आने दें। दृष्टि उस ब्रह्मरंध्र की ओर, सहस्रार चक्र जहाँ होता है, उस दर्शन केंद्र की ओर लेकर के आए। श्वास ऊपर की ओर खींचें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते चले जाएं। इस वाइब्रेशन को स्वयं सुनने की कोशिश करें, उस झंकार को। बाहर से अपने उपयोग को हटाते हुए अपने भीतर लाएं। दृष्टि सर्वप्रथम उस दर्शन केंद्र सिर के सबसे ऊपरी भाग में लेकर के आए। वहाँ प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव का उस नाम को देखें। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः। सिर के सबसे ऊपरी भाग पे दृष्टि रखते हुए उस ऋषभ देव को, जो युग के आदि में हुए थे प्रथम तीर्थंकर, 500 धनुष की जिनकी काया थी, पूरे अपने शरीर के ऊपरी भाग में देखें। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः। सोने जैसा जिनके शरीर का रंग, धर्म प्रवर्तन जिन्होंने कराया, उस समावसरण में बैठ कर के दिव्य ध्वनि का उपदेश जिन्होंने दिया, ऐसे आदिम तीर्थंकर उनके चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हुए ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः। दृष्टि अपने इस ज्ञान केंद्र की ओर लाएं। माथे के बीचों बीच द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान, जिनके नाम स्मरण से हम समस्त द्वंद्वों को जीत लेते हैं। ओम ह्रीं श्री अजितनाथाय नमः। परम शांति। ओम अरहम
परम शांति। ओम अरहम परम शांति। बोले देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।